अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 9 फरवरी 2024 और जुम्मा का बाबरकत दिन, जिसकी वजह से आगाज़ गुफ्तगू दुरूद शरीफ के साथ और ये मनाजर आपके सामने फ्रैंकफर्ट में मोटरवे पे चढ़ने से कबल के हैं। जुमा के लिए अभी हम रवाना हुए तो मैंने कहा दोस्तों को भी साथ शामिल कर लेते हैं। बात तो सारी आजकल जो हॉट टॉपिक है वो पाकिस्तानी। फजर के वक्त आपने देखा कि कितना रश था गाड़ियों का, यहाँ मोटरवे पे भी और शहर में भी। इस वक्त भी कुछ है लेकिन कम है। बहरहाल जुम्मा के मनाज़र भी आपको इंशाल्लाह चंद मिनट में दिखाएंगे। बात हो रही थी पाकिस्तानी इंतखाबात की जो कल मुकम्मल हो गए। एक बड़ी हैरानकुन बात जो हर मीडिया के ऊपर चीख के चल रही है कि रात 10, 11, 12 बजे तक जो वोट, जो रिज़ल्ट वहाँ लेके जो पार्टियाँ थी उन्होंने आगे भेजे और गैर हतमी नतायज जिसको कहते हैं, वो 50-50 हज़ार की लीड के साथ आगे चल रहे हैं। रातों रात जब डिले करके रोक के इन रिजल्टों को सुबह के वक्त, यानी रात के अंधेरे में उसके साथ क्या हुआ वोटों के साथ कि सुबह के वक्त जो 50 हज़ार की लीड वाले थे वो 10 हज़ार से हार रहे हैं। ये किस तरह, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ये मुमकिन है? ये दुनिया के और ममालिक भी ऐसे हैं जहाँ रात के वक्त आप देखें कि कोई कैंडिडेट 50 हज़ार 40 हज़ार से लीड कर रहा है और वो सारे जो है फॉर्म चले गए हों सेंटर में, और जब हतमी फैसला, हतमी ऐलान हो तो उसमें कहा जाए जी वो जो नीचे था उसके 10 हज़ार ज़्यादा हैं और वो जीत गया। काफ़ी हलकों से ये खबरें मिल रही हैं, मीडिया पे भी चल रही हैं। और अब इसका होगा क्या? चीज़ देखने वाली ये है कि पाकिस्तान जैसे कल्चर में जहाँ अवाम को भूख, सबसे पहले भूख ने मारा हुआ है, आया वो ये कर सकेंगे, इतना बोझ उठा सकेंगे कि वो अपने कैंडिडेट के लिए बाहर आएँ और आके एहतजाज करें। और अदालतें जो पहले ही अपने फैसलों की वजह से बदनाम पूरी दुनिया में हो चुकी हैं और मर्ज़ी के जज लगते हैं, मर्ज़ी के फैसले उनसे करवाए, आया वो इतनी ताकत रखती हैं, इतनी गैरत रखती हैं अपने मुल्क के नाम पे कि वो फैसला जजमेंट यहाँ इंसाफ के मुताबिक कर सके। क्योंकि जिस जगह पे पूरी ताकत का महवर एक जगह हो और उनको सबको, जजों को क्या, पुलिस को क्या, सार्वदार को ये पता हो कि अगर हमने अपनी अफियत जाननी है, अपनी जान बचानी है, अपनी नौकरी बचानी है, तो हमें मर्ज़ी के मुताबिक फैसला करना होगा। अब क्या ये अवाम की ताकत या अवाम की पावर कोई फैसला ऐसा करवा सकेगी कि जहाँ पे जिन हलकों में ये काम हुआ है कि जीतने वाले कैंडिडेट उल्टा दिए गए हैं रात के अंधेरे में, वो वापस हो जाए? वक्त बताएगा। अभी आगे चलते हैं मस्जिद में, देखते हैं कितने लोग हैं। माशाल्लाह जी, ये देखिए, जैसे ही दूर से कलमा तैयबा पे नज़र पड़ती है तो इंसान की तबीयत जो है। जुम्मा वाले दिन खूबसूरत मौसम, इस साइड पे बैतुल सुबूह, दरमियान में मस्जिद, इस साइड पे बैतुल आफियत। यहाँ भी इंशाल्लाह कुछ अर्से बाद यही रौनकें शुरू हो जाएंगी। जुम्मा के दिन लोगों की आमद है। करते हुए फरमाया कि इस वक्त जैसा कि मैं अमूमन कहता हूँ, फ़लस्तीन के उमूमी हालात के लिए दुआएं जारी रखें। सुना है कि शायद गज़ा में तो जंग बनने की कोशिश हो रही है, शायद इसराइली हुकूमत भी कुछ हद तक मान जाए, लेकिन लबनान की सरहद के साथ जंग भड़कने के इम्कानात ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इसका असर जो है फिर वेस्ट बैंक के फ़लस्तीनियों पर भी